हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं एक नया प्रॉब्लम। ये है ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर क्लास 9 एंड 10। कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर थ्योरम को फॉलो करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे फंक्शन ऑफ एक्स नहीं फंक्शन ऑफ ए दिख रहा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, ए है, इसलिए मैंने फंक्शन ऑफ ए लिखा है और एज इट इज मैंने इसको लिख लिया है। क्वेश्चन ये है कि ट्राई करने के लिए मैं क्या लूंगा। तो मैंने कई बार बोला है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो किस में आता है, 1 इसका एक फैक्टर है और खुद 5 है। तो 1 और 5 यदि रखा जाए, सपोज मैं 1 रखता हूँ, ठीक है ना, प्लस में, तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। माइनस में रखता हूँ तो भी नहीं होने वाला है। 5 में रखूंगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, माइनस में रखूंगा तो भी नहीं होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो 5 का जो फैक्टर, इस 5 का जो फैक्टर निकाल के लिखा हो उसे नहीं होता, तब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पहले से जो हमारे पास फैक्टर है उसका हाफ लेने की कोशिश करते हैं प्लस और माइनस में, ठीक है ना। हाफ लेने की कोशिश करते हैं प्लस और माइनस में और उसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मुझे माइनस में यहाँ पे देख रहा आपने -5 है, तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, +5 चाहिए। तो +5 लाने के लिए इस टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस में एक बार लेके चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं, माइनस में हाफ लेके चेक करते हैं तो क्या होता है, 8 इंटू माइनस में हाफ मैं ले रहा हूँ और आपको भी चेक करना है क्या होने वाला है। सो देखते हैं। सो यहाँ पे होने वाला है 8 इंटू माइनस में 1/8, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 4 और माइनस में 1, क्योंकि यहाँ से आप कट कर देने वाले हैं माइनस में 5। सो यहाँ से 8 8 कट गया, -1 -5 और -5, 0 तो नहीं आया। तो क्या मुझे यहाँ पे +1 लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं, प्लस में हाफ लेना चाहिए था, इससे तो हमारा 0 नहीं आया। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस बार फंक्शन ऑफ हाफ मैं प्लस में ले रहा हूँ, किस में ले रहा हूँ, प्लस में। तो चलिए देखा जाए, 8 इंटू हाफ प्लस 8 इंटू हाफ, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ माइनस में है। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 4 -5, 8 8 कट गया, प्लस में 1 प्लस में 4 माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ ए, ये जो फंक्शन ऑफ ए है इसमें ए का वैल्यू हम लोगों ने हाफ लिया, तो हमारा ये मेथड के हिसाब से क्या हो गया, 0 हो गया। पहले तो आपको ट्रायल करना था, ट्रायल करने से पहले तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, है ना। जंप डायरेक्ट तो नहीं कर जाएंगे ना कि पहले 0 से लगाएंगे, फिर 1 से लगाएंगे, फिर -1 से लगाएंगे, फिर +2 से लगाएंगे, -2 से लगाएंगे, आधा घंटा में थक जाएंगे बनाते बनाते, तब जाके दिमाग लगाएंगे, भाई कुछ और सोचना होगा। ऐसा नहीं करते हैं, पहले से ही देख लेते हैं कि -5 है, अब क्लास 9 में है, तो जस्ट ओरली थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग से देखेंगे, थोड़ा चेक करके कि रखने से अप्रोक्सीमेट में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। तो ये 1 और 5 से नहीं बन रहा है तो आप उसका हाफ लेना स्टार्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा। यहाँ पे +1 और -1 लेके कोई फायदा नहीं है, 0 लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में बन रहा है। अब आप क्या कह सकते हैं, अब आप कह सकते हैं देयरफॉर, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1/2, है ना। a इज इक्वल टू, इफ लिख दीजिएगा, इफ a इज इक्वल टू 1/2 देन हमारा जो फंक्शन ऑफ a है वो बिकम्स 0, वो क्या हो जाता है, बिकम्स 0। सो आप ये भी कह सकते हैं, सो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, इट इज ए फैक्ट, आप कह सकते हैं। देयरफॉर ये हो गया हमारा साइड चेंज करने से, देयरफॉर आप लिख सकते हैं a माइनस 1/2 is a factor of function of a, लिख सकते हैं। एक फैक्टर है वो, तो आप a माइनस 2 से यदि आप डिवाइड देते हैं, 8a का पावर 3 प्लस 8a माइनस 5। टारगेट आपको क्या रखना है, टारगेट आपको रखना है पहले प्लस,
क्योंकि जो साइन होगा वही साइन आप यहाँ पे लेंगे, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ले सकते हैं। सो a माइनस 1/2 है ना, a माइनस 1/2 में यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 8 का, तो ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 8a तो आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है a का पावर 3 भी तो चाहिए, तो a का पावर 3 चाहिए, तो a का पावर 1 ऑलरेडी है, तो a का पावर 2 भी दे देते हैं साथ में। तो a का पावर क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे a का पावर 2 हो गया। तो हमारा टारगेट था एक एक करके रिड्यूस करना, तो चलिए करते हैं। साइन बदलना होगा, तो ये कटेगा और मैक्सिमम पावर को पहले लिख लेते हैं प्लस में 4a², तब जाके लिखते हैं प्लस में 8a माइनस में 5। जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया है वैसे ही मुझे दोबारा ट्राई करनी होगी कि क्या लाना है मुझे, तो 4a² लाना है। तो पहले मैं 4 देता हूँ, a का पावर 1 ऑलरेडी पहले से है तो एक a दे देता हूँ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a² माइनस में 2a, ठीक है ना। पहले प्लस लाना है ना। अभी आपका यहाँ पे प्लस में 8a का स्क्वायर आपने लगाया था, अब आपने यहाँ पे प्लस में 4a लगा रहे हैं, तो 4a का स्क्वायर माइनस में 2a, नीचे साइन चेंज, प्लस ये कट गया। अब क्या करना है, दोनों का साइन तो सेम है, तो आप क्या लिखने वाले हैं, प्लस में 10a माइनस में 5। अब इसको मिटाइए और चेक कीजिए, आपको लाना है 10a, तो आप कितना लिखेंगे, 10 ही तो लिखेंगे, a ऑलरेडी इसके पास में है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, तो प्लस में 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आ जाएगा 10a माइनस में 5, तो प्लस में 10a माइनस में 5, साइन आप चेंज कर देंगे तो ये और ये कट के 0 आ गया। तो आपका ये सॉल्यूशन है ना। एक एक करके आपको क्या करना है, इससे डिवाइड देना है। यदि आपको डिवाइड देना नहीं आ रहा है बच्चों, तो क्लास 8 के बुक से ना पहले आपको डिवाइड देना होगा फैक्टर थ्योरम में आने से पहले, क्योंकि डिवाइड आपका स्ट्रांग होगा तो आप फैक्टर थ्योरम को इजीली बना सकते हैं, इसलिए डिवाइड पहले अच्छे से कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन ऑफ a है वो क्या था, 8a का क्यूब प्लस 8a माइनस 5। इसका फैक्टर आपका आ चुका है a माइनस हाफ इंटू में 8a² प्लस 4a प्लस में 10, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है कि नहीं आपको चेक करना होगा पहले इससे। क्या है ना, 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 आएगा, 80 को फैक्टराइज करके प्लस में 4a लाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका दोबारा फैक्टर यदि होता, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा हमेशा सम्स में कि इसका फैक्टर हो रहा है, यदि इसका फैक्टर हो रहा है तो फर्दर मुझे करना पड़ता, यहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहा है इसलिए मैं फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा फैक्टर आ चुका है और यहाँ पे आप लिख दीजिए आंसर, और तब जाके आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। यदि 3 मार्क्स आपको सिक्योर करना है तो मेरा इस फैक्टराइजेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड के सीरीज में आप पूरे पार्ट को 1 बाय 1 कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे सारे वीडियो को देखिए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। जब तक आप खुद से नहीं बना पाते हैं तब तक हमारे जितने भी पार्ट आ रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड का, सारे के सारे वीडियो को देख देख के एक एक करके बनाइए। आई होप इसी में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ जाएगा और आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यूज नहीं किया, सारे स्टेप्स को एक एक करके मैंने बनाया आपके लिए। अभी आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।